सबको अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए नाज़िरा परवीन खान है जो अपने पास थेरेपी के लिए आते हैं। इनको बहुत सारी तकलीफ़ें थी यहाँ आने से पहले, तो जब से वो अपने पास थेरेपी को आने लगे तो उनको उनकी तकलीफ़ों में काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो आपको बताती हूँ मैं कि उनको अपनी तकलीफ़ों में क्या-क्या तकलीफ़ थी, उनको क्या-क्या फ़ायदा हुआ है। आपका पूरा नाम बताइए? नाज़िरा परवीन रिसालत खान। ठीक है, कहाँ रहते हैं आप? शिवनेरी 3 नंबर, गली नंबर 3। उम्र कितनी है आपकी? 52। और यहाँ पे थेरेपी आने से पहले आपको क्या-क्या तकलीफ़ थी? बहुत सारी तकलीफ़ें थी, बहुत तकलीफ़ थी। क्या-क्या होता था आपको? गर्दन के मनकों में तकलीफ़, घुटनों में तकलीफ़, कमर में तकलीफ़, दम लगना, साँस लगना, साँस फूलना और चलने नहीं आना, पिंडलियों में वात आना, पैर टेढ़े होना। अब यहाँ आने से अच्छा लग रहा। ठीक है। यहाँ पे कब से आ रहे हैं आप? 8 महीने हो गए। 8 महीने। तो ये जो सब तकलीफ़ें थी इसके लिए आपने इलाज कहाँ-कहाँ करा है, क्या-क्या किए? बहुत किए, सना हॉस्पिटल किए, केरिंग में किए, बहुत सारी दवाइयाँ ली, कावड़िया की लिए, 5 साल इलाज किए। तो आपने जब ये बाहर इलाज किया तो कुछ फ़ायदा आया आपको कुछ? टेम्परवारी, ज़रूरत पुरता। मतलब कि ये इलाज इन्होंने बाहर बहुत किए लेकिन इनको सिर्फ़ टेम्परेरीली फ़ायदा हुआ, परमानेंट उनको सॉल्यूशन नहीं मिला। कितना खर्च किए होंगे आपने बाहर? बहुत किए, हिसाब नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आने से पहले इनको क्या-क्या तकलीफ थी? गर्दन की तकलीफ इन्होंने बताया कि गर्दन के मनकों में गैप था, गर्दन उनकी दर्द देती थी और कमर के मनकों में गैप था, कमर दर्द देती थी। इसकी वजह से उनके पैरों में भी तकलीफ थी, वात आता था इनको, चलने के लिए तकलीफ होती थी और इनको दम भी लगता था। तो ये सब शिकायत लेकर ये अपने पास में आए थे। तो जब ये आप थेरेपी को आने लगे, कितने दिन में आपको फ़ायदा दिखने लगा? 1 महीने में 1 महीने में फ़ायदा दिखने लगा। पूरा, पूरा फ़ायदा हो गया। माशाल्लाह देखिए इनको 1 महीने बता रहे पूरा फ़ायदा हुआ। फिर भी ये पूरा 6-7 महीने से अपने पास में आ रहे हैं। क्या-क्या थेरेपी ली आपने? यूनिक टॉप लिए, जांगासू, वाटर टॉनिक पिए, टॉप एंड टॉप लिए, 3 बॉल लिए, बहुत अच्छा लगा। टॉक्सिन? टॉक्सिन भी निकाले 10। ठीक है। तो अभी आप चल सकते ठीक से? हाँ, अब चल सकती, और पहले नहीं चलने आता था। पहले कितना नहीं चलते थे, अभी कितना 4 चलते? कदम चले जाता था बस। पहले। और अभी? अब तो बहुत दूर-दूर तक जाती मैं माशाल्लाह। ठीक है। दम जो लगता था वो? कम हो गया अब, कमर का दर्द था वो? वो भी कम हो गया। चलने? साँस साँस फूलना भी कम हो गई। ठीक है। पहले आप नीचे बैठते थे? नहीं, देखिए ये पहले बिल्कुल नीचे नहीं बैठते थे, नीचे बैठने इनको नहीं आता था, लेकिन जब से ये अपने पास थेरेपी को आने लगे हैं, ये अभी नीचे भी बैठ सकते हैं और अच्छे से चल भी सकते हैं। थोड़ा चल के बताइए आप। देखिए जो सिर्फ 4 कदम चलते थे, अभी वो पूरा एकदम अच्छे से चल सकते हैं। वापिस आइए। देखिए उनको चलने में भी आसानी है और ये पिछले 5 साल से नीचे नहीं बैठे थे और अभी नीचे ही बैठ सकते हैं। नीचे बैठ के दिखाइए। देखिए 5 साल से वो बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठे थे, मतलब उनके नसों में जामपना था, घुटनों में जामपना था, लेकिन अभी जब थेरेपी को आ रहे उनका जामपना फ्री हो गया, घुटनों की तकलीफ अच्छी हो गई है, तो अभी वो नीचे ही बैठ रहे। जब आपके नसों में जामपना है, मनकों में जामपना है, वहाँ पे टॉक्सिन्स जम जाते हैं, नसें कड़क हो जाती है, तो तभी आप लोगों को बिल्कुल भी नीचे बैठने, उठे बैठने के लिए तकलीफ होती है, चलने के लिए तकलीफ होती है। तो जब आप लोग ये थेरेपी कराएंगे, आपके बदन के टॉक्सिन्स पिघलते हैं, आपकी नसें फ्री होती है, जॉइंट्स फ्री होती है, तो उसके बाद से आपको चलने में भी आसानी होती है। लेकिन आप कैसे आए, रोज़ाना आए या छुट्टी करके आए वो बताइए? नहीं रोज़ाना ही कंटिन्यू। मैंने शेख सर का लेक्चर भी पूरा सुना और मुझे बहुत भरोसा आ गया, यकीन हो गया, फ़ायदा ही फ़ायदा है। छुट्टी की है आपने? नहीं, सिर्फ़ रमज़ान की 1 महीना की बस, बाकी रोज़? कंटिन्यू रोज़। देखिए 7-8 महीने हो गए इनको आ रहे हैं, लेकिन बीच में रमज़ान आया तो 1 महीना रमज़ान में वो नहीं आए, लेकिन जब भी वो अपने थेरेपी को आते थे, तो कंटिन्यू रोज़ाना आए। अभी देखिए बहुत से लोगों का सवाल होता है कि अगर हम 1 महीना छुट्टी करते हैं या फिर कहीं गाँव चले जाते हैं 8-10 दिन के लिए, तो कुछ तकलीफ होती है क्या? तो हम उनको जानते हैं कि कुछ तकलीफ बढ़ी क्या उनकी जब उन्होंने छुट्टी की है, तो ऐसा कुछ हुआ आपको? नहीं, कुछ भी नहीं तकलीफ़ बढ़ी, माशाल्लाह जैसी तबीयत थी वैसी च। तो ये बहुत से लोगों को गलतफ़हमी होती है कि अगर हम लोग सब जो इन्होंने पहले 5 महीने कुछ आए, फिर 1 महीना उनकी तरफ से छुट्टी हो गई क्योंकि रमज़ान आ गए थे, कहीं चले गए थे, छुट्टी कर दी, लेकिन तकलीफ़ उनकी फिर से दोबारा बढ़ी नहीं।
अभी रमजान खत्म हो गया तो फिर से वो थेरेपी के लिए आने लगे। बाहर का इलाज और ये इलाज में क्या फर्क है? बाहर का इलाज किए तो गरम पड़ती दवाई गोली, पेट में इन्फेक्शन होने का डर, साइड इफेक्ट्स होने का डर, कब तक गोली दवा खाएंगे। ये बगैर दवा गोली का इलाज है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अल्लाह ने बहुत शिफा दी है इसमें। हॉस्पिटलों से बचो, खर्चों से बचो। लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा है यही आना, हॉस्पिटलों से बचना और ये इलाज करना, बहुत अच्छा इलाज है। ठीक है, सुने आप लोगों ने, ये इलाज उनके लिए कह रहे बहुत अच्छा है, हॉस्पिटलों से बचना, क्योंकि देखिए दवाखानों में जितना आप जाते हैं तो उतना आपको आराम आता है, लेकिन उतनी देर के लिए परमानेंट आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है। लेकिन ये जो थेरेपी है इससे आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है, पूरे जड़ से आपका इलाज यहाँ से होता है। सिर्फ इतना है कि आपको कोर्स करना होता है। तो जैसे इन्होंने कोर्स किया, इनको फायदा हुआ, वैसे अगर हर इंसान आएगा तो उनको भी अच्छी तरह से फायदा होने में मदद मिलेगी। थैंक यू।